गुड़गांव अब इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। एवरेज प्राइस हाई राइज का क्या होगा यहाँ पे? 25,000 rupees a square feet बट ओनली DLF। because it's DLF. अगर आपको एक बेटर लाइफस्टाइल, एक एक्सक्लूसिविटी, एक एड्रेस के लिए आना है तो आप यहीं आओगे। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से ऐसी रील्स आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गुड़गांव ना अब क्रैश करने वाला है। मेरे हिसाब से तो अभी गुड़गांव स्टार्ट हुआ है। मतलब पीपल हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। डिज्नीलैंड हैज बीन पास ओवर हियर नियर मानेसर। कोई बड़ी बात नहीं कि गुड़गांव बहुत जल्दी टियर 1 सिटी में भी आ जाएगा। यस, दूर दूर तक क्रैश नहीं हो सकता। तो गुड़गांव भी अब मुंबई की तरह ग्रो करेगा और बैंगलोर की तरह ग्रो करेगा। हाय एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रियल बेटर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर और आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अंकित चड्डा, जो कि डायरेक्टर हैं MNB बिल्ड फैब के अंदर। आज की कॉन्वर्जेशन में हमने कवर किया है गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और गुड़गांव के फ्यूचर के बारे में। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बता रहे थे कि गुड़गांव अब क्रैश करने वाला है, उसके आंसर्स आपको आज के पॉडकास्ट में मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन। सर, आप पूरे दिल्ली NCR में इस टाइम छाए हुए हो। कोई भी रेडियो चैनल खोलो तो MNB आता है, कोई भी अखबार उठाओ तो MNB आता है, किसी भी रोड पे चले जाओ तो वहाँ पे MNB के होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो आपने हमें मौका दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं। अभी ना एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, और सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से ऐसी रील्स आ रही हैं, ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बैंगलोर में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गुड़गांव ना अब क्रैश करने वाला है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि हमारी ड्यूटी है, हम लोग जो गुड़गांव में बैठे हैं, हमारी ड्यूटी है एक्चुअल पिक्चर बताना। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या लगता है, ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं इतना बड़ा बड़ा कि गुड़गांव क्रैश ही करने वाला है, उसमें आपको क्या लगता है? जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड़गांव के बारे में कह रहे हैं क्रैश करने वाला, आई कैन नॉट बिलीव दिस। पहले तो गुड़गांव बहुत बड़ा है। तो अगर कोई भी कह रहा है तो पहले डिफाइन करे कि एक्चुअली कौन से पार्ट ऑफ गुड़गांव कह रहा है। जैसे आज अगर हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करें या एक्सटेंशन रोड की बात करें, SPR की बात करें, तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक भी क्रैश के कोई सिंबल्स हैं या सिम्टम्स हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो अभी गुड़गांव स्टार्ट हुआ है। आज अगर आप देखेंगे गुड़गांव एज अ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप IT हब्स देख लीजिए, इंडस्ट्रियल्स देख लीजिए, हाई राइज बिल्डिंग्स देख लीजिए, गुड़गांव तो अभी स्टार्ट हुआ है। जॉब क्रिएशन जितनी गुड़गांव में आ रही है वो कहीं और आ ही नहीं रही। मतलब पीपल हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। ये हम पहले सुनते थे। आज वी आर लिसनिंग कि जो लोग हरियाणा की बात करता है, हरियाणा में मान लीजिए कहीं चंडीगढ़ बेस है या पंचकुला बेस है या और कितनी हरियाणा की छोटी सिटीज हैं, अगर वो लोग माइग्रेट करने की बात करते हैं तो सिर्फ उनके मन में गुड़गांव आता है। एग्री। तो इस टाइम गुड़गांव तो इनफैक्ट पूरे नॉर्थ का भी मास्टर हिट बना हुआ है। तो दूर दूर तक क्रैश नहीं हो सकता। और गुड़गांव, मैं पीछे डेटा देख रहा था कि अब इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। तो ये लोग सिर्फ, मेरे को लगता है, अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए या PR के लिए नेगेटिव न्यूज़ देते हैं, बट लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। अब आज मैं कल मार्केट में था तो वहाँ पे हर बंदा यही बात कर रहा है, गुड़गांव क्रैश करने वाला है, गुड़गांव क्रैश करने वाला है। सो उन लोगों को राइट मैसेज पहुँचाना भी ज़रूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ दिल्ली या इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से गुड़गांव में पैसा आता है। और जैसे आपने बोला, इट्स टू बिग नाउ, एंड कोई बड़ी बात नहीं कि गुड़गांव बहुत जल्दी टियर 1 सिटी में भी आ जाएगा। यस, अब आप देखिए ना, आज गुड़गांव, जहाँ हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं, ये गुड़गांव का तो पार्ट बोला ही नहीं जाते हैं। लोग इसको दिल्ली ही समझते हैं। एग्री। और क्रैश, अगेन मैं एक बात आपको क्लियर करूंगा, अभी गुड़गांव स्टार्ट हुआ है तो इसने तो राइज करना है। अभी तो ये बेस पे है। इट विल गो बियॉन्ड देन दैट। एग्री। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई अगर क्रैश की बात कर रहा है तो आज दिल्ली में पंजाबी बाग है, लोग वहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड्स का फ्लोर प्रेफर नहीं कर रहे, और गुड़गांव में आके DLF फेज 1 फेज 2 फेज 4 में प्रेफर कर रहे हैं। एग्री। तो अब आप बताओ ये कैसे
सिम्टम्स मैच कर रहे हैं या क्या लिंक मैच कर रहा है, क्रैश होगा या होगा, बल्कि गुड़गांव आगे जा रहा है। और गुड़गांव में तो अभी जितनी एक्चुअल डिमांड है वो लोग वो समझते नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सारी मार्केट ट्रेडर्स चलाते हैं, बट इतने कोई ट्रेडर्स नहीं है यहाँ पे जो इतनी बड़ी मार्केट को चला सकें। अगर ट्रेडर्स चला रहे होते ना तो मार्केट यहाँ तक चल के नहीं आती। एंड यूजर्स चला रहे हैं। आज अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें, इन्वेंट्री सोल्ड आउट होती है तभी तो हम न्यू प्रोजेक्ट्स लेते हैं। बिल्कुल नहीं तो ट्रेडर की भी तो एक कैपेसिटी है। इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गुड़गांव में, ट्रेडर की कैपेसिटी है, एंड दैट्स इट। एंड गुड़गांव में ना अभी एक्चुअल में जैसे आपने बोला जितनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, मैं ये तो मान सकता हूँ कि मार्केट थोड़ी सी स्टैगनेंट हो जाएगी और मैं ये भी मान सकता हूँ कि कोई एरिया शायद थोड़े से ज़्यादा स्टैगनेंट हो जाएंगे, बट क्रैश का तो मेरे को लगता क्रैश का कोई सवाल नहीं है सर। जैसे जॉब क्रिएशन हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, एनआरआईज भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ सेटअप होनी है तो उनका बेस टीम सेटअप करेंगे, तो उसके लिए पीपल आर कमिंग टू गुड़गांव ओनली। तो क्रैश तो दूर दूर तक नहीं है, बॉस, सवाल ही पैदा नहीं होता है क्रैश हो जाए। आई एग्री विद यू 100%। और बाहर से कमेंट करना बड़ा आसान होता है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वही बता सकते हैं। ट्रू। अब गुड़गांव में जो सबसे प्राइम रोड है वो है गोल्फ कोर्स रोड, जिसका श्रेय जाता है पूरा का पूरा डीएलएफ को। हर कोई कहता है कि डीएलएफ ने गोल्फ कोर्स रोड को बनाया है जो आज वो है। तो गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? अब यहाँ पे पहले 10 करोड़ के अपार्टमेंट होते थे, फिर 40 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स आ गए हैं। तो ये आगे ही ऐसे सस्टेन होते जाएंगे, डीएलएफ और नए और बिल्डर्स आते रहेंगे गोल्फ कोर्स रोड पे? गोल्फ कोर्स रोड इज अ वर्ल्ड वाइड एड्रेस टुडे। यस। तो गोल्फ कोर्स रोड का चार्म हमेशा रहने वाला है। इट्स लाइक अ शेख जायद रोड ऑफ दुबई। एंड शायद मुझे लगता है उससे भी क्रॉस कर जाएगी द वे इट इज गेटिंग डेवलप्ड। यस। डीएलएफ हैज डन अ मार्वेलस जॉब इन डेवलपिंग दिस गोल्फ कोर्स रोड, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट डीएलएफ एंड और डेवलपर्स ही यहाँ पे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे इन कनेक्शंस ऑफ दैट। एंड ये गोल्फ कोर्स रोड शायद एक्सटेंशन रोड को भी मर्ज कर देगी और आज वो और एक्सटेंड कर देंगे। एग्री। बट यहाँ पर अब पार्सल्स खत्म हो गए हैं, यहाँ पर अब और लैंड मिलना बड़ा मुश्किल है। या तो अगेन पुराने प्रोजेक्ट्स कुछ रीस्ट्रक्चरिंग में जाएं जैसे मुंबई में होता है, अदरवाइज गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे तो अब ज़मीन बची ही नहीं है। आप लोगों को कैसे एक ज़मीन हाथ में लग गई? अदरवाइज तो अब रोड फुल्ली डेवलप हो चुकी है। रोड पूरी डेवलप्ड है। मुझे ऐसा लगता है कुछ डेवलपर्स हैं, उनके पास पैचेस हैं। अच्छा। गवर्नमेंट्स के पास पैचेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रोड पे अभी न्यू पॉलिसीज आएंगी जो प्रीवियस और रोड्स को कनेक्ट कर देंगी। तो वो एक्सटेंशन हो जाएगा गोल्फ कोर्स रोड का। डेवलपमेंट ऑलवेज गोज ऑन दिस वे, इट्स स्टार्ट कनेक्टेड एंड डेवलपिंग, एक के साथ एक कनेक्ट करके डेवलप हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंड होगी। जैसे आज एक्सटेंशन का नाम है, वो गोल्फ कोर्स रोड बन जाएगी, एक्सटेंशन और आगे चली जाएगी, ये चलता रहेगा ये तो। और गोल्फ कोर्स रोड पे अभी बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज भी आ रहे हैं, जैसे होराइजन 1 बना, होराइजन 2 बना, उसमें जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, आई थिंक यहाँ डिमांड अभी और बढ़ती हुई जाएगी। सर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड तो कम हो ही नहीं सकती, ना दिख रही हमें कम होते हुए। वो रीज़न सिर्फ एक ही है, पीपल प्रेफर टू माइग्रेट फ्रॉम other parts of cities, say about Delhi, say about Panipat, say about Panchkula, Chandigarh, they want to come to the Gurgaon. और इस बेल्ट से भी जो हिसार रोहतक वाली बेल्ट है, से भी लोग आ रहे हैं, because Gurgaon has become an address today. People are coming for an address, for a living, for a lifestyle. Yes. So that's why Gurgaon अपने आप ही numbers create कर जाएगा। तो again मैं वो बात आपकी वाली लिंक करूँगा कि ये क्रैश का सवाल ही नहीं है कहीं पे। और जब तेज़ी भी स्टार्ट होती है तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि तेज़ी जब भी स्टार्ट होगी ना, वो गोल्फ कोर्स रोड से स्टार्ट होगी। और गोल्फ कोर्स रोड बढ़ेगा, वो लोगों के बजट से बाहर होगा तो लोग एक्सटेंशन पे जाएंगे, जो एक्सटेंशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो एसपीआर पे जाएगा। तो एपी सेंटर जो है ना, वो लोगों को या तो हुड्डा सिटी सेंटर है या गोल्फ कोर्स रोड है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे शायद गोल्फ कोर्स रोड से भी आगे निकल गया। गोल्फ कोर्स रोड विल ऑलवेज बी गोल्फ कोर्स रोड, जैसे दिल्ली में है। ट्रू, ऐसे ही है। आप देखो ना, आज आप कोई माइग्रेट करना चाहता है, वो ये नहीं बोलता जी हम गुड़गांव आ रहे हैं, हमें गोल्फ कोर्स रोड पे जाना है। अब गोल्फ कोर्स रोड पे एंटर करते हैं, मल्टीपल उसमें सोसाइटीज आ जाती हैं, लो राइज डेवलपमेंट्स हैं, हाई राइज डेवलपमेंट्स हैं, सो इट इज एड्रेस। यस, एंड आई थिंक ऑफ इट लाइक कि जैसे दिल्ली में गोल्फ लिंक्स रोड है
या दिल्ली की साउथ दिल्ली के जो प्राइम लोकेशंस हैं वो हमेशा गोल्फ कोर्स रोड पे ही आएंगे। यस ट्रू। उनको जब भी माइग्रेट करना होगा वो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी। अब आप बताएं ना, दिल्ली में आपने कोई सेकंड सीपी सुना है? नहीं, सेकंड जोरबाग सुना है? हमेशा एक ही सिविल लाइंस भी सेकंड नहीं सुना, कभी तो गोल्फ कोर्स रोड भी आप सेकंड नहीं सुनेंगे। एग्री एग्री, ये एक ही है और एक ही रहने वाली है और बेस्ट रहने वाली है। और आप मेरे को बताओ, अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अब जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा मुंबई और बैंगलोर के स्टाइल में भी हो रही है। आप भी जो आर्किटेक्ट्स के साथ काम करते हो, तो गुड़गांव भी अब मुंबई की तरह ग्रो करेगा और बैंगलोर की तरह ग्रो करेगा, कैसे अभी आपको नज़र आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है गुड़गांव मुंबई एंड बैंगलोर को भी क्रॉस कर जाएगा। द वे दी विजन इज बीइंग कमिंग, द बिगर डेवलपर डीएलएफ, जब डीएलएफ जहाँ पे है तो वो डेफिनेटली ग्रोथ का पेरीमीटर नेक्स्ट लेवल होता है। yes. आज देखो उन्होंने एक विजन किया, तो एक गुड़गांव सिटी को उन्होंने बसा दिया स्क्रैच से, ठीक है, स्क्रैच से। तो अब तो उसको मोर डेवलप करने का समय आया है। yes. तो उसमें डीएलएफ का बिगेस्ट हाथ रहेगा, हमारी गवर्नमेंट का बिगेस्ट हाथ रहेगा, एंड ये बैंगलोर एंड बॉम्बे को भी क्रॉस कर जाएंगे। और अब वहाँ के डेवलपर्स भी यहाँ आ रहे हैं, जैसे अभी ओबरॉय आ गया गुड़गांव yes. के अंदर, प्रेस्टीज अब दिल्ली एनसीआर के अंदर आ गया। तो अब ये सिटी जो है वहाँ के डेवलपर्स को भी अट्रैक्ट कर लिया। बिरला हो गया, अदानी हो गया, सारे इंडिया से लोगों की नजर अब है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ना। कोई तो रीजन है जहाँ बिगेस्ट डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं। द बिगेस्ट हॉट न्यूज लेटेस्ट अभी है, आपको पता होगी, डिज्नीलैंड हैज बीन पास ओवर हियर नियर मानेसर। अच्छा, अभी एक सॉफ्ट न्यूज आई है, 500 एकड़ में वो लोग लेके आ रहे हैं डिज्नीलैंड। अमेजिंग। सीएम सर ने ही इसको अनाउंस किया है 2-3 दिन पहले। अच्छा, ये ऑफिशियल में आ गया? उनका भी एक वॉइस ओवर आया है। ओह वाओ, कि दे हैव बीन अनाउंस्ड, बट लेट्स सी। अब वो तो फिर एक और गेम चेंजर हो yes जाएगा। it would be a game changer, yes it would be a game changer, बिकॉज डिज्नी वर्ल्ड जो है आई थिंक एशिया के अंदर अभी शायद 1 या 2 जगह पे ही है। मैंने हांगकांग पे सुना है, शायद और कहीं होगा एशिया में, और कहीं भी नहीं है, शायद चाइना में है, हांगकांग में है, अब इंडिया में आएगा। अमेजिंग, वो तो बहुत ही अच्छा तो होगा। इससे और अट्रैक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बनेगी, Yes. टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपके डेवलप होंगे, तो इवेंचुअली इट इज ऑन अ ग्रोइंग स्टेज। या 5 स्टार होटल्स बनेंगे, एयरपोर्ट में भी और ट्रैफिक बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। ओह वाह, अच्छा, ये मेरे लिए नई न्यूज़ है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो गोल्फ कोर्स रोड का स्ट्रेच है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव? जैसे अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोगों का बड़ा फोकस जाता है। जब से प्राइम मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया तब से हर कोई द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। गोल्फ कोर्स रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस है, क्या नज़र आता है आपको? देखो, गोल्फ कोर्स रोड एंड द्वारका एक्सप्रेसवे टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऑपोजिट्स है। ओके, See, if we talk about Dwarka Expressway, it is a need of every, you can say, client in terms of requirement. ओके, कि एक बजटेड होम्स आए, बजट से थोड़ा सा एक मीडियम रेंज में होम्स डेवलप होते हैं। ओके, वहाँ पे मासेस डेवलप हो रही है। ओके, अगर आप गोल्फ कोर्स रोड की बात करो, या मासेस नहीं हो रही। अच्छा, मासेस हो चुकी हैं, आज वो स्टेज क्रॉस हो चुके हैं। आज गोल्फ कोर्स रोड की आप बात करोगे तो लोग अपने एक लाइफस्टाइल, एक लिविंग, एक बुटीक, एक लग्जरी के लिए आ रहे हैं। तो हियर इट इज लग्जरी, ओके, हियर इट इज एन एड्रेस, देयर इट इज अ रिक्वायरमेंट, देयर इज अ सप्लाई ऑफ अ नीड कि भी हम हाउसिंग सेक्टर में कितने अपार्टमेंट्स और ला के नीड को पूरी कर सकते हैं। तो दोनों ऑल टुगेदर ऑपोजिट्स है। और मेरे को ऐसा लगता है ये वाला साइट फुल्ली डेवलप्ड है। फुल्ली डेवलप्ड है। आप आज यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो एंड आपको दिल्ली की सारी अमेनिटीज, सारे ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे। yes. वो एरिया मुझे अभी ऐसा लगता है शायद अभी और 8 से 10 साल लग जाएंगे उसको डेवलप होने में। वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट आनी है, एंड अगेन आने के बाद भी वो इतना ह्यूज एरिया है कि इट इज ए मास, ये डिफाइंड है। तो देयर इज ऑपोजिट, मतलब इट इज ऑपोजिट कंपैरिजन। देखो, आपने तो नहीं सुना भी वहाँ पे कोई 40 करोड़ का अपार्टमेंट सेल हो गया हो। नहीं, अगर वहाँ इतनी मास डेवलपमेंट है तो यहाँ पे तो 40 करोड़ का तो आज बेसिक है, आज की डेट में अपार्टमेंट एवरेज हो गया, एवरेज हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है वहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी बन गई है, वहाँ पे एक हाईवे बड़ा अच्छा बन गया है, बट अभी भी वहाँ पे बिल्कुल सुनसान लगता है। अगर आप रात को जाओ तो अभी भी खेत हैं वहाँ पे। तो देखो, अगेन आपने ये भी बात बोली,
अभी उसको डेवलप होने में 10-15 साल लगेंगे। एंड देयर इज ऑलवेज अ एरिया कि आप सिटी में रहना चाहते हैं, सेंटर में रहना चाहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो आउटस्कर्ट्स में आता है। जब आप गोल्फ कोर्स रोड को कंपेयर करते हैं, गोल्फ कोर्स रोड आज दिल्ली का ही पार्ट है, या गुड़गांव का आज हार्ट ऑफ द बॉडी है, आप कह लो। इट इज लाइक दैट। और वहाँ पे भी जो लोग रहेंगे उनको शायद बेसिक अमेनिटीज़ के लिए इधर ही आना पड़ेगा। अगर उनको मॉल जाना है, फूड कोर्ट पे जाना है, साइबर हब में जाना है, या ऑफिस भी जाना है, तो उनको आना इधर ही पड़ेगा। देखो, मैंने आपको अभी वही बात मैं रिलेट कर रहा हूँ। देखो, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ भी होंगी। अगर आपको एक बेटर लाइफस्टाइल, एक एक्सक्लूसिविटी, एक एड्रेस के लिए आना है, तो आप यहीं आओगे। अब जैसे DLF मॉल पे आना है, तो DLF ने मॉल यहीं पे बना रहे हैं, या एम्पोरियो आना है तो आपको दिल्ली जाना होता है। सो इफ यू वांट टू गो टू एन एड्रेस, यू नीड टू कम हियर। और आज गोल्फ कोर्स रोड पे एक एवरेज प्राइस क्या होगा, मतलब पर स्क्वायर फीट? अगर हम हाई राइज अपार्टमेंट की बात करें तो सुनने में तो 100 करोड़ भी आता है, 190 करोड़ के पेंट हाउस भी आते हैं, बट एक एवरेज प्राइस हाई राइज का क्या होगा यहाँ पे? एवरेज अगर आप मान के चलो 23-25,000 रुपीज स्क्वायर फीट एंड गोज ऑन। अगर अभी इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इसी प्राइस के आसपास ही घूम रहे हैं। हाँ, और DLF जो है, आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 50,000 से भी ऊपर क्रॉस कर गए हैं। 50,000 नहीं, शायद आई वुड से अबाउट 80,000 रुपीज स्क्वायर फीट क्रॉस कर रहे हैं। ओह वाओ, अच्छा, बट ओनली DLF बिकॉज इट्स DLF। एग्री।